हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर मैं अजमैल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल 21 मार्च से हमारी पोस्टल एग्जाम्स के लिए एमटीएस पोस्टमैन के लिए जनरल नॉलेज की क्लासेस शुरू की थी और आज उसी क्लास में पहली थ्योरी की क्लास जो आपके सिलेबस के अनुरूप स्टार्ट की गई है, सारगर्भित उल्लेखित क्लास रहेगी। व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे, पढ़ें। भले ही हम क्लास को थोड़े टाइम तक 5-7 मिनट के लिए ही आपको उपलब्ध कराएं, किंतु उसमें इतना सारगर्भित रूप से आपको चीज़ें उपलब्ध करा देंगे कि आपको पोस्टल एग्जाम्स में जीके के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है आपको, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की क्लास शुरू करेंगे आज। जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज सिलेबस में आपके दिया गया है। नाम इसका जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, पर बहुत कुछ दिया गया है जो आपको थोड़े टाइम में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अभी 1 महीना बाकी है, तो 1 महीने में आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता अगर आप स्टडी पॉइंट आरसी के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि स्टडी पॉइंट आरसी आपको शॉर्ट एंड स्वीट, सीधा का सीधा पेपर में वार करने वाले क्वेश्चन करवाते हैं। स्टडी पॉइंट आरसी टीम आपको लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देती है। स्टडी पॉइंट आरसी टीम आपको इतना कुछ एक शॉर्ट तरीके से बहुत कम टाइम में याद करवाने और कंटेंट देने की क्षमता रखती है, जिससे आप प्रमोशन को पार कर सकें। अब देखो, बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज की क्लास में आज 1905 के बारे में बात करेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। हालांकि बात करेंगे आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। किसकी? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। ये शुरू तो हो जाता है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति भारत में कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई। मेरठ कहाँ है? यूपी में है। मैं से मेरठ, मैं से मध्य होता है, मैं से मेरठ, मैं से मध्य होता है। अब बात करते हैं कि क्रांति, ये इसको भी पढ़ेंगे, क्रांति को भी पढ़ेंगे, पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, शुरुआत की बेस की बात कर लेते हैं। जो भारत के इतिहास का, जो आधुनिक इतिहास का बेस है, वो कहाँ से होता है? वो क्रांति से शुरू होता है। क्रांति कब हुई? 1857 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दबाया गया, भारतीयों पर अत्याचार किए गए, भारतीयों को लगातार लूटा गया। उन्होंने भारतीयों को अपना गुलाम बनाकर रखा, उपनिवेश बनाकर रखा। भारत से कम कीमत पर सामान ले जाकर अपने यूरोपियन देशों में अधिक कीमतों पर बेचकर अपना मुनाफा कमाते और लगातार भारतीयों पर कर अध्यारोपित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कर अध्यारोपित कर रहे थे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा कि देखिए, 1857 की क्रांति है तो उसमें मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण तो रहा था कि जो उनके द्वारा राइफलें जो इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेज, उनमें गाय या सूअर की चर्बी के जो आशंका थी, उसके तात्कालिक कारण रहा कि हाँ, ये तात्कालिक कारण है। एक बंदूक थी ब्राउन बेस के स्थान पर अंग्रेज ले आए एनफील्ड राइफल। क्या ले आए? एनफील्ड राइफल ले आए, और उसमें बताया गया कि एनफील्ड राइफल में गाय व सूअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? गाय व सूअर की चर्बी है। इसलिए हिंदू व मुस्लिम संप्रदाय के लोग क्या हो गए? भड़क गए। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोग भड़क गए, जिससे क्रांति उत्पन्न हुई। अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमें स्प्रिंग की दबा रखा था, उस तरीके से स्प्रिंग एकदम ऊपर उठा और एकदम भारतीय क्रांति अब शुरू हो गई। मुस्लिम लोगों ने इसलिए क्रांति में भाग लिया कि उनको लगा कि सूअर की चर्बी है। सूअर की चर्बी में उन्होंने सूअर की चर्बी की बात क्या उन्होंने क्यों भाग लिया? क्योंकि सूअर है वो मुस्लिम संप्रदाय में क्या है, उसको भोजन के रूप में लेना है वो गलत है, एक प्रकार से अधार्मिक है। और हिंदू धर्म के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो गाय का मांस कभी नहीं खाते। तो इसलिए जो सांप्रदायिक उस समय दंगे भड़के। और क्रांति की बात, क्रांति से प्रश्न उठेगा कि 1857 की क्रांति कहाँ से हुई? मेरठ से शुरू हुई। कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को शुरू हुई। तारीख क्या निर्धारित की गई थी? 31 मई निर्धारित की गई थी क्रांति की। उसके बाद में क्रांति लगातार बढ़ती रही। पहली फांसी मंगल पांडे को दी गई, अंतिम फांसी तात्या टोपे को दी गई। इस प्रकार से क्रांति की भी चर्चा करेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के बाद लगातार भारतीय आधुनिक इतिहास का जो
वर्ग है, आधुनिक इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है और यहाँ से लगातार आपके पोस्टल एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आज बात करेंगे 1905 की, उसके बाद भी पूरे के पूरे की बात करेंगे। आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे है तो हम कोशिश करेंगे 5 दिनों में अपना जो आधुनिक इतिहास है उसको कंप्लीट करें और अपना अगला जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। वेडनेसडे है, उसके बाद में थर्सडे है और फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हम कंप्लीट कर लेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। चलो बात करते हैं 1905 में। 1905 में क्या बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन सीधा सीधा पूछेगा आपसे कि बंगाल विभाजन किया किसने, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया, 1905 में किया। 1905 में कब किया, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया तो सांप्रदायिक तौर पर किया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया, इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने राष्ट्रगान को लिखा था, हमारे राष्ट्रीय गान को लिखा था, जनगण मन को लिखा, जिन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान जो अनार सुनार बांग्ला है उसको लिखा, उन्होंने क्या कहा कि 16 अक्टूबर को आप राखी दिवस के रूप में मनाइए, आपसी सद्भाव के रूप में मनाइए, आपसी बंधुता के रूप में मनाइए, ताकि हम सांप्रदायिक रूप से अलग नहीं हो। इसलिए लगातार दंगे हुए, इसका विरोध हुआ, तो 1911 में क्या कर दिया अंग्रेजों ने, 1911 में बंगाल का विभाजन है वो रद्द कर दिया। प्रश्न क्या बनेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया, 16 अक्टूबर 1905 को किया। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, 16 अक्टूबर को मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, राखी दिवस के रूप में मनाइए। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, 1911 में किया गया। अब पूछेगा स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, 1906। कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वदेशी का मतलब है स्वयं के देश की वस्तुओं को अपनाना, विदेशों को त्यागना। हम विदेशों को फायदा क्यों करें, हम अपने खुद को फायदा करें। 1906 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। 1906 में याद रखना है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। 1906 में क्या हुआ, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। हालांकि एक क्लास को हम कांग्रेस के जितने अधिवेशन है इंपॉर्टेंट उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु याद रखना है 1906 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। आप कमेंट करके बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, आप तो ये बताइए कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे। देखिए आगे 1906 में और क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जब बंगाल विभाजन हुआ तो सांप्रदायिक रूप से लोगों के मनमुटाव हो गए और सांप्रदायिक दंगे होने भारत में शुरू हो गए। तो 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। किसने की, सलीमुल्लाह खान ने। किसकी स्थापना की, मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। देखिए 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, 1907 में कहाँ हुआ, 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। इसमें क्या हो गया, साथ में कांग्रेस साथ नहीं रह पाई, साथ में कांग्रेस साथ नहीं रह पाई, तो दो भागों में बंट गई। किन में बंट गई, नरंदल गरमदल में बंट गई। नरंदल गरमदल में कौन बंट गई, कांग्रेस बंट गई। कब बंट गई, साथ में 1907 में कांग्रेस साथ नहीं रह पाई, इसलिए नरंदल गरमदल में बंट गई। उदारवादी नेता, देखो नरंदल गरमदल, नरंदल के नेता को उदारवादी भी कहते हैं, इन्हें गरमपंथी को उग्रवादी नेता भी कहते हैं। उदारवादी, उग्रवादी उग्र स्वभाव वाले उदारवादी नेताओं के नाम पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि उदारवादी नेता निम्न में से है, निम्न में से उदारवादी नेता नहीं है, तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी। आप कमेंट करके बताइए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे, 3 बार रहे दोस्तों। आप ध्यान रखना, पोस्टल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करना है, रट्टा मार लो चाहे, उदारवादी नेताओं के नाम याद करना है। गरमपंथी नेता जो गरम दल के थे, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल, और एक है अरविंद घोष। वो गरमपंथी की याद रखना, कोई ज़्यादा दिक्कत में मेरे ख्याल से आपको लगेगा नहीं कि गरमपंथी में लाल बाल पाल और अरविंद घोष है, और उदारवादी में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीन सवाचा, फिरोज शाह मेहता। अब देखिए समाचार पत्र की बात करें, किसकी, केसरी। केसरी किसका है, बाल गंगाधर तिलक जी का है, और किस भाषा में है, मराठी भाषा में है, दैनिक समाचार पत्र है। क्या है, दैनिक। उसी प्रकार से बात करें मराठा समाचार पत्र,
किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है, इंग्लिश में है, और मासिक है, मासिक पत्रिका है। देखिए केसरी है वो मराठी भाषा का है, केसरी है वो मराठी भाषा का है, मराठा है वो इंग्लिश भाषा का है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा का है, मराठी और मराठा समाचार पत्र इंग्लिश भाषा का है। और बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणेश उत्सव की शुरुआत की। पूछेगा शिवाजी व गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। कल और अधिक चर्चा करेंगे भारतीय आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम की। तब तक के लिए धन्यवाद।